स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप सभी को जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आती है उसकी अपडेट हम आप लोगों को हमारे चैनल पर देते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं इस विज्ञापन पर, जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग से ये विज्ञापन जो है प्रेषित हुआ है। यहाँ पे जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निम्न संविदा पदों में विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें जो योग्य और पात्र उम्मीदवार हैं वो निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट रूप से त्रुटि रहित आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और कार्यालय चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग में 11 तारीख से लेकर के 25 तारीख पहला महीना 2025 तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा। और चलिए पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं और इनके शैक्षणिक योग्यता में। तो देखिए यहाँ पे श्रेणीवार रिक्त पद हैं, जो कि यहाँ पे पद का नाम दिया हुआ है, कार्य का नाम दिया है, ये मानदेय है और ये रिक्त पद है और इसकी संख्या है। ठीक है, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता भी दी रखी है। तो ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि क्या है कि एक एक चीज़ को नहीं बताने से फिर दिक्कत हो जाती है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पद का नाम है एसआर नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर में जो कार्य का नाम है वो NMHP और यहाँ पे 31,500 रुपये आपका पेमेंट रहेगा, जिसमें रिक्त संख्या पद है 5 और ये जो है अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसको आप देख लेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता में जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए MSc साइक्रेटिक नर्सिंग अथवा BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइक्रेटिक नर्सिंग की जो स्टडी है वो अनिवार्य होगी। दूसरा में देखिए, दूसरा जो पोस्ट है वो है डेंटल सर्जन का, जिसमें NUHM उसका जो कार्य है वो होगा। 27,000 इसका पेमेंट है और यहाँ पे एक ही पोस्ट है और इसके लिए आपको MDS विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल इज़ अ कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे अपना जो क्या है स्टडी है वो। अब यहाँ पे देखिए जो क्या है मोयूस का, जिसमें RBS के उसका वर्क होगा, 25,000 पेमेंट होगा। यहाँ पे 2 पोस्ट है और ये उसका जो है स्टडी है शैक्षणिक योग्यता, जिसमें BHMS या BAMS या BUMS की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। चौथा में देखिए जिसमें फिजियोलॉजिस्ट का है और यहाँ पे NMH उसका कार्य होगा, 31,000 रुपये पेमेंट होगा। इसमें MPhil मांगा गया है साइकोलॉजी में और योग्यता ना होने पर MSc और MA साइकोलॉजी रेगुलर को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और इसमें देखिए 5वां जो पोस्ट है उसमें है फिजियोलॉजिस्ट, जिसमें NMH का है, 23,000 पेमेंट रहेगा। यहाँ पे भी MPhil मांगा गया है साइकोलॉजी में और रेगुलर को प्राथमिकता दी जाएगी, MA साइकोलॉजी रेगुलर को नहीं मिलेगा तब। ठीक है, और 6वां है जो प्रोग्राम एसोसिएट NTEP, जिसमें 22,000 रुपये पेमेंट है और यहाँ पे आपको MBA PG डिप्लोमा करना है, जिसमें मैनेजमेंट हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एटलीस्ट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और प्रिफरेंशियल क्वेश्चन जो है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज वी हैव वर्कड इन द फील्ड डेवलपमेंट, मतलब इस जो क्षेत्र में काम किए रहेंगे तो भी मान्यता आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नीचे। यहाँ पे जो पद का नाम है और दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे सोशल वर्कर का है और फिजियोथेरेपी का है, फिजियोथेरेपी NUHM का है, लैब सुपरवाइज़र का है। तो इस तरीक़े से आप एक एक का मैं धीरे से स्क्रॉल कर ली, आप लोग एक एक अपना जो शैक्षणिक योग्यता है ये देख लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी तो भी सही नहीं रहेगा, है ना। चलिए फिर नीचे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लैब सुपरवाइज़र के बाद STS का है, नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का है यहाँ पे, और
फार्मास्टिक NUHM का है, नर्सिंग ऑफिसर का है, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें और नीचे देख लेते हैं कि जो फॉर्म अप्लाई करना है उसके बारे में अगर दिया हुआ होगा तो यहाँ पे आप लोगों का कुछ और है। जो पद का नाम है क्लास 6 क्लास 7 HU सुपर सपोर्ट स्पार्ट मेंटल हेल्थ यूनिट्स स्वीपर्स और वार्ड असिस्टेंट अटेंडेंट। तो इसमें कम शैक्षणिक योग्यता है इन सारी पोस्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8th पास 10th पास 8th पास और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी, ये सब है ना। तो यहाँ पे आप एक एक करके देख लेंगे ये जो पोस्ट है वो। अब यहाँ पे देखेंगे जो दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर के यहाँ पे और दिया गया है। तो नर्सिंग ऑफिसर में छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 26 सितंबर 2014 के अनुसार जो OI दिव्यांग आरक्षण के लिए पात्र होंगे। और स्टाफ नर्स में जो यहाँ पे भी उसी दिव्यांगता की वजह से जो उन लोगों को प्रॉफिट होती है वो सारी चीज़ें इन पोस्ट पर होगी, जो कि है नर्सिंग ऑफिसर पे, स्टाफ नर्स पे, MPV पे, जिसमें मेल कैंडिडेट रहेंगे, डेंटल असिस्टेंट पे और स्क्रेंट्रियल असिस्टेंट पे, JR स्क्रेंट्रियल और क्लास IV UHWC में भी उन्हें दिव्यांगता की पात्रता दी जाएगी। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा इसमें 18+70 तक रहेगा। मिनिमम जो है 18 और मैक्सिमम जो है 70 वर्ष रहेगा। और जैसे कि जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट आपको मिलती है वो भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो एज है वो काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2025 के आधार पर। जो दस्तावेज़ लगना है उसके बारे में भी आप देख लेंगे, क्योंकि दस्तावेज में कई लोगों का अपात्र निकल जाता है। तो देखिए 10वीं की अंक सूची लगेगी और 12वीं की अंक सूची, स्नातकोत्तर स्नातक की जो अंक सूची है वो लगेंगी और इससे रिलेटेड जो भी डिग्री है वो लगेंगी। पंजीयन प्रमाण पत्र लगेगा, रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र लगेगा अगर है तो। और छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग हो तो दिव्यांग प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड आपका यहाँ पे चल जाएगा। और अनापत्ति दावा प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं और अनुभव प्रमाण पत्र, ये जो दस्तावेज का डिटेल है इसको आप ध्यान से रख लेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल चैनल पर, जो दुर्ग जिले के ऑफिशियल चैनल पर जा कर के इसे देख सकते हैं। और अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा तो जैसे कि 10 से 15 ही अंक मिलेंगे आपको अनुभव प्रमाण पत्र का। 1 साल का 2 अंक मिलेगा तो 5 साल के चलते आप लोगों को मिलेगा, मतलब 10 से 15 अंक ही मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा आपको अनुभव में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए ये जो निर्धारित समय है, निर्धारित प्रक्रिया हैं उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो कुल विज्ञापन की पद हैं वो 1 से 10 होने पर कुल विज्ञापन रिक्त पद का 10 गुना आपको बुलाया जाएगा और 10 से 15 होने पर कुल 5 गुना और 50 से अधिक होने पर 3 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अंतिम चयन की जो सूची होगी वो कैसे जारी होगी यहाँ देख लीजिए। तो 1 से 22 तक के लिए अंकों का विवरण होगा और शैक्षणिक योग्यता में जो प्राप्त 65% अंक है और लिखित परीक्षा में 20 अंक, अनुभव में 10 से 15 अंक और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी के लिए अनुभव शैक्षणिक योग्यता ये सब करके 10 अंक और अंतिम चयन सूची शैक्षणिक योग्यता अनुभव और कोविड-19 बोनस के अंक और 10 अंक कौशल परीक्षण, ये करके आपका मेरिट सूची जारी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी डिटेल दिया गया है। आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें, आप एलिजिबल हैं तो। वैसे ये नर्सिंग और MSc और साइकोलॉजी में जो स्नातकोत्तर के हैं उन लोगों के लिए है। ये देखिए आपका जो आवेदन पत्र है वो ऐसा है प्रारूप, आप इसको प्रिंट करवा लेंगे और प्रिंट करवाने के बाद आप डाक में पोस्ट कर देंगे। इस पर पोस्ट करेंगे तो ज़्यादा जल्दी जाएगा, वही सही रहता है। तो आप सभी अपना जो फॉर्म है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करेंगे। चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर और अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।